Hello बच्चों, in the last session we have discussed about the registers in series and parallel combination. Today we'll discuss the numericals based on the series and parallel combination. We have already solved the two numericals based on these two combinations. Now look at the question number 18. We have given the two resistors with resistance 5 ohm and 10 ohm, and they are connected to a battery of 6 volt, and we have to find out the minimum current, maximum current, and how we can connect the resistances in each cases, and what will be the total current in the circuit in the two case. जनरली हमें करना क्या, हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम करंट हमें कब फाइंड आउट होगा. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास है V इक्वल टू आई आर. हमें करंट के लिए कंडीशन निकालनी है, तो करंट के लिए कंडीशन होती है V अपॉन आर. इन दिस केस जो हमारे पास वोल्टेज है वो कांस्टेंट दे रखा है 6 वोल्ट, तो इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं. तो जो चेंजेस लाने हैं हमें वो इस रेजिस्टेंस में लाना है. तो इस रेजिस्टेंस में किस तरह से लाया जा सकता है कि हमारे पास जो आई है इन दिस केस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज़ करेगा. तो ये हमारे पास पहली कंडीशन. अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा करंट डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ऑटोमेटिक यू कैन सी कि इफ़ वी डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स then the current will increase, and if we increase the value of registers then it will get decrease. तो यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम करंट कहाँ मिलेगा. तो यू कैन सी कि मिनिमम करंट हमें तब मिलेगा अगर हम इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे. और इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय सीरीज़ और पैरेलल. हम बाय सीरीज़ इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. और अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए तो करंट मैक्सिमम को ऑब्टेन करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा. तो ये कंडीशन क्या बन गई हमारे पास कि हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है ये केस है हमारे पास मिनिमम के लिए. तो मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको कैसे कनेक्शन देना पड़ेगा, मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के लिए इसको देना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ये हमारे पास पैरेलल का केस आएगा. तो पैरेलल में हमारे पास होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो बन जाएगी 5 इंटू 10 अपॉन 15, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 15, एंड आफ्टर कैंसिल आउट ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 3. तो 10 अपॉन 3 इज़ द हमारे पास मिनिमम इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस. तो अब आई मिनिमम निकालते हैं इसमें. तो जो मिनिमम करंट हमारा निकलेगा वो हो जाएगा V अपॉन आर डैश. तो V हमारे पास है इस केस में 6, और अभी हमारा आया 10 अपॉन 3. तो ये यहाँ वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो ये जाएगा 1.8 एम्पियर. तो ये मिनिमम करंट हमारे पास आ गया. इसी तरह से यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट. और ये जो ए वाला पोर्शन है ये तो हमने सॉल्व कर दिया है, और सेकंड वाला पोर्शन भी सॉल्व हो रहा है. टोटल करंट कितना निकल रहा है सर्किट में ये हमें पता लग गया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह से एक सर्किट दे रखा है जिसमें हमारे पास ये दो रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में और 4 ओम हमारे पास सीरीज़ में. अब जो कंडीशन हमारे पास है वो दोनों ये तीनों रजिस्टर्स 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमारे पास है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो. तो यू कैन सी कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमें इन दोनों का इफ़ेक्टिव निकालना पड़ेगा. तो इफ़ेक्टिव हमारे पास कितना आ जाएगा 18 अपॉन 9. 6 3 ज़ा 18 एंड 6 प्लस 3 9, कैंसिल आउट. हमारे पास 2 ओम, ये 2 हमारे पास 4 के साथ ऐड हो जाएगा. तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 6 ओम. तो पहले वाला टोटल रेजिस्टेंस हमें पता लग गया. टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो 12 वोल्ट को हमने 6 ओम के साथ कनेक्शन कर रखा है. अब हमारे पास आई निकालना है. तो आई हमारे पास हो जाएगा V अपॉन आर. V हमारे पास कितना आ रखा है 12. तो 12 अपॉन 6 ये कैंसिल करेगा इसको, तो ये भी आ जाएगा 2 एम्पियर. तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया. अब ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. अब यू कैन सी कि हमारे पास R1 के थ्रू पता है, R1 के थ्रू हमें करंट को निकालना है. देखो ये जब हमने इस वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था तो हमें ये पता था कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है. टोटल करंट हमारे पास है 2 एम्पियर.
तो जब 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसका मतलब 4 ओम से भी 2 एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा होगा, एंड 2 एम्पियर करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम एंड 6 ओम कॉम्बिनेशन। अब पीडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा आई आर वन। तो आई हमारे पास है 2 एम्पियर और 4 हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट सप्लाई है हमारे पास 4 से, एंड 12 माइनस 8 अगर करते हैं तो ये 4 वोल्ट इस वाले सर्किट से हमारे पास फ्लो कर रहा है। आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। हमारे पास 5 ओम से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। हमें बाकी जो 2 रजिस्टर्स इसमें कनेक्टेड हैं, एक 4 एक 10, इसके थ्रू हमें करंट को फाइंड आउट करना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज नहीं पता है इसमें, हमें पहले वोल्टेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एट फर्स्ट। तो इफेक्टिव, इसमें पहला स्टेप में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास वोल्टेज आएगा। जब हम वोल्टेज और इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता कर लेंगे तो हम 4 ओम से और 10 ओम से निकाल सकते हैं। 4 एंड 10 की कंडीशन हमारे पास जो बनेगी वो आ जाती है V इक्वल टू आई आर। तो हमें I निकालना है, तो I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V अपॉन आर वन, एंड सेम केस I2 V अपॉन आर टू। तो R1 इज़ अ 4 ओम एंड R2 इज़ अ 10 ओम, और V जो हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 176 ओम दे रखा है। हमें बताना है कि ऐसे कितने और रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें जिससे कि हमारे पास जो सप्लाई है 220 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है उससे हम 5 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर पाएँ। मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो 5 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो पैरेलल हमने अगर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा तो हम इसको पता कर सकते हैं। देखो 5 एम्पियर करंट टोटल कॉम्बिनेशन से निकल रहा है, इसका मतलब हो गया कि हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं 220 और 5 एम्पियर की हेल्प से। हमारे पास आई दे रखा है 5 एम्पियर और वोल्टेज हमारे पास दे रखा है 220 वोल्ट। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आर निकाल देंगे, इक्विवेलेंट आर। तो इक्विवेलेंट आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो वी हमारे पास है 220 अपॉन 5। तो ये कैंसिल करेगा इसको, तो कितना आ जाएगा 44 ओम। तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पर इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। अब देखो पैरेलल में कनेक्शन दे रखा है, पैरेलल में, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में एक रजिस्टर की वैल्यू में पता है कि वो 176 ओम्स का है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस डेड डैश अप टू 1 अपॉन आर एन तक। तो 1 इज़ अ नेचुरल में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एन अपॉन, नीचे सीरीज़ आर में चल रही है तो इस तरह से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन अपॉन आर। हमें ये एन पता करना है इसमें, तो एन हमारे पास हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर। तो आर इक्विवेलेंट का मतलब है हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड में चली गई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से 1 अपॉन एन इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर। तो एन की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 176 अपॉन 44 कैंसिल करेंगे तो 4, यानी कि हमारे पास जो टोटल हैं वो 4 रजिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से 5 एम्पेयर करंट को निकाला गया है। 22 क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास दे रखा है विच इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं ए एंड बी 24 ओम एंड ईच 24 ओम ईच, यानी कि दोनों ही कोयल 24 ओम की हमारे पास गिवन है। इन कोयल्स को हमने सेपरेट यूज़ किया है, एक बार सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में। हमें बताना है कि करंट कितना निकल रहा है। जब कॉयल ए को यूज़ किया गया, देखो अब
ऊपर से हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक आइडिया आ जाता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी वी गिवन है, वी हमारे पास 220 वोल्ट है और R1 एंड R2 इक्वल टू हमारे पास 24 ओम गिवन है। तो ये कंडीशन में कह रहा है कि ए को यूज़ किया गया, तो अगर करंट निकालते हैं तो इसमें हो जाएगा V अपॉन आर। तो ये V की जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह R की जगह ये आएगा, तो हमारे पास I की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दूसरा केस कह रहा है कि जब A और B को सीरीज़ में यूज़ किया फिर करंट बताओ, तो A प्लस बी को हम बताएंगे तो R हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 48 ओम। अब 48 ओम आ गया है तो आई हमारे पास आ जाएगा V अपॉन 48। तो V इज़ आ 220 एंड डिवाइड करेंगे तो इसके सेम केस हम पैरेलल में अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या दे रखा है कि एक सर्किट इस तरह से दे रखा है, इसमें 5 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं 10 40 30 20 60 और दे आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यू कैन सी ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो 10 40 को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बनेगा और इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बनेगा, फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस पता लग जाएगा सर्किट में। इसके बाद हमारे पास कहता है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। वी हैव गिवन वोल्टेज एंड टोटल रेजिस्टेंस, तो बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन द सर्किट डायग्राम हमारे पास R1 R2 एंड R3 गिवन है। हमें बताना है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इसको आप लोग खुद करना। अभी ऐसी क्वेश्चन हमने ऊपर किया था सॉल्व। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, हमें करंट बताना है ई सर्किट, तो क्या करना पड़ेगा ये आप अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 4 वोल्ट का, इसको हमें 2 रजिस्टर्स से कनेक्टेड है ये सीरीज़ में और इसके थ्रू अप्लाई कर रखा है, हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने को। अब सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी इन एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। तो ये जितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, और जो कैलकुलेशन के लिए कहीं पर रेजिस्टेंस पूछ रखा है कहीं पर करंट पूछ रखा है, तो इन चीज़ों का अल्टरनेट पूछा हुआ है। इसको देखना और सॉल्व करने की कोशिश करो, और कहीं पर दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क।